हेलो, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करके आप बहुत सारे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में आप ट्रांसलेट कर सकते हो, बोल सकते हो। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आप बैठते हैं तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो को आपको समझ लेना बेहद ज़रूरी होगा। तो बच्चों, हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो, हमेशा की तरह मैं आपको सबसे पहले पहचान बताता हूँ कि किस तरह के सेंटेंसेस जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो सेंटेंसेस हैं उसका हम लोग पहचान देख लेते हैं, समझ लेते हैं। मुख्य क्रिया के साथ ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, है, हो, है, हो इत्यादि समय अवधि के साथ रहे तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस माना जाना चाहिए। ठीक है, अब मैं यहाँ एक नोट लिखा हूँ। ज़रूरी नहीं कि मुख्य क्रिया हो ही, ज़रूरी नहीं कि सेंटेंस में मुख्य क्रिया हो ही, ज़रूरी नहीं एक और चीज़ कि समय अवधि हो ही, ज़रूरी नहीं कि समय अवधि हो। यानी जो मैंने पहचान बताए वो तो होने चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि समय अवधि भी रहे, ज़रूरी नहीं कि मुख्य क्रिया भी रहे। तो मुख्य क्रिया रहे भी वो भी ठीक है, नहीं रहे वो भी ठीक है, समय अवधि रहे वो भी ठीक है, नहीं रहे वो भी ठीक है। तो कैसे सेंटेंसेस बनेंगे इसको हम लोग आज विस्तार से समझेंगे, सीखेंगे। आपके रूल्स मैंने यहाँ लिख दिए हैं, जो इसके इम्पोर्टेंट्स रूल हैं वो मैंने लिख दिए हैं। अब सेंटेंसेस के माध्यम से हम लोग सीखेंगे कि कैसे इन रूल्स का प्रयोग करेंगे हम लोग सेंटेंसेस में, और कहाँ समय अवधि रहे तो कैसे बनाएंगे, समय अवधि नहीं रहे तो कैसे बनाएंगे, मुख्य क्रिया रहे तो कैसे बनाएंगे, मुख्य क्रिया नहीं रहे तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, ज़रूरत पड़ी तो इस टॉपिक पे एक और वीडियो बना दूंगा मैं। ठीक है, वैसे कवर कर लेते हैं जितना पूरा हो पाता है। ठीक है, चलिए कुछ सेंटेंसेस को बनाते हैं। वह खाता रहा है। कोशिश करूँगा कम कम सेंटेंसेस लेने का, ताकि आपका समय बचा रहे और कम समय में आप बहुत बेहतरीन चीज़ सीख सकते हैं। ठीक है, ये सिंपल सेंटेंसेस मैं ले रहा हूँ, ये रूल नंबर 1 से बनने वाला है। सबसे पहले इसमें आपको सब्जेक्ट का प्रयोग करना होगा। सब्जेक्ट तो हमेशा की तरह सब्जेक्ट पहचानने आपको बता दिया हूँ, ऑब्जेक्ट पहचानने बता दिया हूँ, वर्ब पहचानने बता दिया हूँ। पिछले सारे वीडियोस को आप देख रहा लो, आपके सारे कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट पहचानो ही। अब एक चीज़ मैंने लिखा है, हैव और हैज में से आप किसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ आप देखें, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप हैज का प्रयोग करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप हैव का प्रयोग करेंगे, एक्सेप्ट आई को छोड़ करके। चूँकि आई पे मैंने वीडियो बनाया है, आई जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट तो है, लेकिन ये वर्ब प्लूरल फॉलो करता है, अपने साथ लेता है। ठीक है, तो चलिए सब्जेक्ट हमने ही ले लिया, उसके बाद ही के साथ हैज। क्यों? क्योंकि हैज ही जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हैज। बच्चों, आप सबके साथ बीन का प्रयोग करना, बीन। उसके बाद बिफोर, यानी मैं बता दूं, बिफोर जो है, इस पे वीडियो भी बनाया है। बिफोर का मतलब होता है वर्ब प्लस ING। कोई भी वर्ब है उसमें ING लगा देंगे तो वो बिफोर हो जाएगा। जैसे प्लेइंग, डांसिंग, ईटिंग, राइटिंग, रीडिंग, स्टडिंग, टीचिंग, ये सारे वर्ड्स जो हैं वो बिफोर के हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ING लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ वर्ब क्या हो जाएगा? खाना। खाना का तो हो जाएगा ईट, लेकिन ING लग जाएगा तो ईटिंग। मैं पढ़ता रहा हूँ, आई। अब देखना, मैंने बोला कि आई के साथ, आई सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन इसके साथ वर्ब जो है प्लूरल आता है, यानी इसके साथ आपको हैव का प्रयोग करना होगा। फिर बीन का प्रयोग करिए, फिर बीन का प्रयोग करिए, फिर बिफोर। पढ़ना का रीड, लेकिन ING लग जाएगा तो ये बिफोर बन जाएगा। ठीक है, अब देखना, पहचान जो बताया हूँ वो इन सारे सेंटेंसेस में है कि नहीं है। ता रहा है, ता रहा हूँ, यहाँ से आपको पहचान मिल जाएंगे। ठीक है, समय अवधि पे मैं वीडियो बना दूंगा। कोशिश करता हूँ आज
आपको बहुत कम समय में इनके जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो मैं क्लियर कर देने का, चूँकि ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है इसलिए हो सकता है इस पर एक और वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़े। तो आज के इस वीडियो में कवर जितना हो सकता है मैं करता हूँ, ठीक है। वह खाता रहा था, ही हैज़ बीन ईटिंग, मैं पढ़ता रहा हूँ तो आई हैव बीन रीडिंग, ठीक है। अब हम लोग सेकंड लेकर के चलते हैं। इसके पहले मैं एक और चीज़ यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि मुख्य क्रिया हो ही, ज़रूरी नहीं कि मुख्य क्रिया हो ही। तो मैं इसको मिटाता हूँ। अब बिना मुख्य क्रिया के मैं सेंटेंसेस लिखता हूँ और आपको उसको समझाने का प्रयास करता हूँ। जी हाँ, ज़रूरी नहीं कि मुख्य क्रिया हो ही। इन दोनों सेंटेंसेस में आप मुख्य क्रिया खोजो, आपको मुख्य क्रिया नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें मुख्य क्रिया है ही नहीं। जब मुख्य क्रिया नहीं है तो सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे? आप जहाँ बिफोर का प्रयोग होगा, जहाँ वर्ब का प्रयोग होगा, वहाँ आपको नाउन एडजेक्टिव जो भी प्रयोग करना होता वो आप करेंगे। जो सेंटेंस के अनुसार होगा वो आप प्रयोग करेंगे। जैसे मैं इन दोनों सेंटेंसेस को बना करके दिखाता हूँ। सब्जेक्ट हो गया ही के साथ हैज लग जाएगा, फिर बीन का प्रयोग करेंगे। अब देखना, अब तो बीन के बाद बिफोर का प्रयोग होना है, बिफोर का प्रयोग होना है, लेकिन यहाँ कोई वर्ब नहीं है तो है क्या? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव अमीर जो है एडजेक्टिव है, तो यहाँ हो जाएगा रिच। ही हैज़ बिन रिच। श्याम गरीब रहा है, तो श्याम एक नाम है इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हैज़ लगा। आप फिर बीन का प्रयोग करिए। अब यहाँ भी आपको कोई वर्ब नहीं मिलेगा, क्या है? एडजेक्टिव। तो गरीब का होता है पुअर। तो कैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बिना मैन वर्ब के भी सेंटेंसेस बनते हैं, उन सारे सेंटेंसेस को मैंने बताया। इसको और विस्तार से बनाऊंगा। मैं उम्मीद करता हूँ ज़रूर कि एक और वीडियो इसमें ज़रूरत पड़ेगी, मैं उसको ज़रूर बनाऊंगा, ठीक है। ठीक है, अब रूल नंबर 2 हम लोग देख लेते हैं। रूल नंबर 2, चैनल पे बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। आप सारे वीडियोस को देख डालो। रूल नंबर 2 जो होता है वो क्या से शुरू होने वाले सेंटेंसेस होते हैं। मैं हमेशा की तरह बता रहा हूँ इस बार भी कि रूल नंबर 2 जो है वो क्या से शुरू होने वाले सेंटेंसेस, यानी सेंटेंस का शुरुआत क्या से होता है। तो मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूँ। क्या वह खाता रहा है? क्वेश्चन मार्क। क्या मैं वही सेंटेंसेस लेने का प्रयास करूंगा ताकि आपको समझ आ जाए। पढ़ता रहा हूँ। अब देखना, सेंटेंस का शुरुआत तो क्या से हुआ, ठीक है। अब सबसे पहले आपको सब्जेक्ट पहचानना। सब्जेक्ट क्या है? वह। और वह के साथ लगने वाला क्या है उसको आप आगे करेंगे, यानी हैज। वह के साथ, ही के साथ हैज लगेगा तो उसको आप आगे कर देंगे। फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। फिर बीन का प्रयोग करिए और फिर बिफोर। यहाँ आपको वर्ब पहचानना है, खाना। तो होता है ईट, ING लग जाएगा, बिफोर बन जाएगा, क्वेश्चन मार्क आप लगा दीजिएगा, ठीक है। तो बहुत सारे सेंटेंसेस को आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के यूज़ कर सकते हो स्पीकिंग में, राइटिंग में, ठीक है। नंबर 2, सब्जेक्ट देखना आई, और आई के साथ लगता है हैव। तो हैव को आगे किया, उसके बाद सब्जेक्ट दो आई, उसके बाद बीन का प्रयोग करो, उसके बाद बिफोर यानी पढ़ना का, रीडिंग। बिफोर यानी ING लगा देंगे तो वो बिफोर यानी वर्ब का चौथा रूप हो जाएगा, ठीक है। इस पे मैंने वीडियो बनाया, दो वीडियो बने हुए हैं बिफोर पे। आप देखना, बहुत सारे कन्फ्यूजन जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो इन सारे सेंटेंसेस को। क्या वह खाता रहा है? हैज़ ही बीन ईटिंग। क्या मैं पढ़ता रहा हूँ? हैव आई बीन रीडिंग, ठीक है। अब रूल नंबर 3 हम लोग देखेंगे। मैं कम सेंटेंसेस इसलिए ले रहा हूँ चूँकि आपका बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो और
बहुत कम समय में आपको सारी जानकारी मिल जाए, इसलिए मैं कम सेंटेंसेस को लेकर के बना रहा हूँ, बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। आप अनेक सेंटेंसेस लेकर के बना सकते हैं सेंटेंसेस को इंग्लिश में, ठीक है, बोल सकते हो। चलिए रूल नंबर 3 हम लोग देख लेते हैं। आप रूल नंबर 3 देखेंगे। रूल नंबर 3 के जो शुरुआत होते हैं वो WH वर्ड से होता है। WH वर्ड मैंने आपको बताया, इसके पहले मैंने परफेक्ट टेंस बताया, कंटिन्यूस टेंस बताया, इंडेफिनिट टेंस बताया, प्रेजेंट टेंस के, तो उसमें भी आप देख सकते हो WH जो वर्ड होते हैं, व्हेन, हाउ, वेयर, ये सारे वर्ड्स WH वर्ड फैमिली के हैं। तो उसका शुरुआत यानी सेंटेंस के बीच में यदि क्या, क्यों, कैसे, कब इत्यादि वर्ड लगा रहे तो उसके जो इंग्लिश होते हैं उसका शुरुआत हम लोग उसको हम लोग WH बोलेंगे और शुरुआत हम लोग उसी से करेंगे, ठीक है। चलिए कुछ सेंटेंसेस को बनाता हूँ। वह क्यों खाता रहा है, मैं क्यों पढ़ता रहूँ। आप देख पा रहे हो क्या, आप देख पा रहे हो कि सेंटेंस के बीच में क्यों लगा हुआ है। ये पहचान है कि रूल नंबर 3 का प्रयोग हम लोग इसमें करेंगे। क्यों? क्योंकि सेंटेंस में जो ये WH वर्ड्स लगे हुए हैं इसलिए, और सेंटेंस का शुरुआत हम लोग जब इंग्लिश में बनाएंगे तो उसी वर्ड के अंग्रेजी से शुरू करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्यों है तो इसको लगा दीजिए, क्यों का होता है वाई, ठीक है, WH लगा दिया। उसके बाद हैव हैज में से क्या लगाना है, इसके लिए आपको सब्जेक्ट पहचानना होगा। सब्जेक्ट है वह यानी ही के साथ लगता है हैज, और फिर सब्जेक्ट दीजिए। सब्जेक्ट तो आप पहचान ही लिए हैं। उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद बिफोर यानी खाना, ये वर्ब है आपका, ये वर्ब है, इसलिए हो जाएगा ईटिंग क्वेश्चन मार्क, ठीक है। फिर उसी तरह इस सेंटेंस को बनाएंगे। WH वर्ड को आगे लिखेंगे वाई। अब सब्जेक्ट पहचानिए। क्यों? क्योंकि हैव हैज का प्रयोग करना है। मैंने आपको बताया है सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ हैव लगेगा, हैव। उसके बाद आई दीजिए सब्जेक्ट। उसके बाद बीन का प्रयोग करिए। उसके बाद बिफोर यानी पढ़ना, रीड होता है ING लगा देंगे तो ये बिफोर हो जाएगा। वह क्यों खाता रहा है, वाई हैज़ ही बीन ईटिंग। मैं क्यों पढ़ता रहा हूँ, वाई हैव आई बीन रीडिंग। ठीक है बच्चों, एक कमाल के वीडियो हो रहे हैं आपके लिए। इसको एंड तक देखना है, और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपकी स्पीकिंग, आपके इंग्लिश कैसे स्ट्रॉन्ग हो, आपकी ग्रामर कैसे स्ट्रॉन्ग हो, इसको लेकर के बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और सारे वीडियोस को देखें, आपके लिए हेल्पफुल होंगे सारे एग्जाम्स के लिए। एग्जाम्स आपके लिए ईजी हो जाएगा। अब हम लोग रूल नंबर 4 देखेंगे। रूल नंबर 4 मैंने आपको जैसे पिछले वीडियो में बताया था प्रेजेंट टेंस के या किसी भी टेंस के, उसमें आपको रूल नंबर 4 यानी इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, जब सेंटेंस आपका निगेटिव होता है। तो निगेटिव का मतलब हो गया कि सेंटेंस में नहीं का प्रयोग होना। तो सेंटेंस में नहीं का प्रयोग करके हम लोग सेंटेंस बनाएंगे हिंदी के, और उसे रूल नंबर 4 से हम लोग बनाएंगे। जैसे उसी सेंटेंस को लेते हैं, वह नहीं खाता रहा है, मैं नहीं पढ़ता रहा हूँ। अब सेंटेंसेस को बनाए बच्चों। मैं इसलिए कहा कि इस पे एक और वीडियो बनाने की ज़रूरत होगी। क्यों? क्योंकि समय अवधि, चूँकि वीडियो आपका लंबा नहीं हो, तो मैं समय अवधि का प्रयोग कर करके एक और वीडियो बनाऊंगा, जिसमें बहुत सारे डिटेल्स को आपको और बताऊंगा। चूँकि ये टॉपिक थोड़ा लंबा है और इसको विस्तार से समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए रूल नंबर 4 का प्रयोग करके हम लोग इन सारे सेंटेंसेस को बनाएंगे। क्यों? क्योंकि सेंटेंस में जो है वो नहीं का प्रयोग किया गया है, और सेंटेंस जो है वो नेगेटिव है, और नेगेटिव जहाँ रहे रूल नंबर 4 का प्रयोग करके हम लोग सेंटेंस को बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट दीजिए। सब्जेक्ट हो गया ही। उसके बाद ही के साथ लगता है हैज़, चूँकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। उसके बाद लगाना है आपको नॉट, जो मेन पॉइंट है इस, क्योंकि नहीं लगा हुआ। उसके बाद बीन का प्रयोग करिए, बीन का प्रयोग किया। उसके बाद बिफोर का प्रयोग करिए, यानी वर्ब जो है खाना,
तो हो जाएगा इसका बिफोर ईटिंग, फुल स्टॉप। मैं नहीं पढ़ता रहा हूँ, सब्जेक्ट आई, और आई के साथ आपको लगाना हैव। मैंने बताया कि ये आई सिंगुलर सब्जेक्ट है, आई सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन ये सिंगुलर वर्ब को फॉलो नहीं करता, ये प्लूरल वर्ब को फॉलो करता है। इसको मैं बार बार बता रहा हूँ, इस पर कन्फ्यूज़न आप नहीं करना। इसके साथ लग जाएगा हैव, उसके बाद नॉट का प्रयोग करिए, फिर बीन का प्रयोग करिए, और फिर बिफोर। अब पढ़ना का देखो, वर्ब आपका यही है पढ़ना, तो हो जाएगा रीडिंग। ठीक है, वह नहीं खाता रहा, ही हैज़ नॉट बीन ईटिंग, मैं नहीं पढ़ता रहा हूँ, आई हैव नॉट बीन रीडिंग। तो बहुत सारे सेंटेंसेस को बनाओ, बोलो अपने दोस्तों के बीच में, अपने टीचर से, आपका इंप्रेशन अलग होगा, आपके इंग्लिश मजबूत होंगे, स्ट्रांग होंगे, आपको कहीं परेशानी दिक्कत समस्या नहीं होगी। अब हम लोग रूल नंबर 5 देखेंगे। रूल नंबर 4 को हम लोग समझ गए कि नेगेटिव सेंटेंस आपका जहाँ रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के, उसमें रूल नंबर 4 का प्रयोग कर करके आप सेंटेंस को बनाएंगे। अब हम लोग रूल नंबर 5 को देखेंगे, जो रूल नंबर 2 का नेगेटिव है, यानी सेंटेंस का शुरुआत क्या से होगा, लेकिन उस सेंटेंस में आपको नहीं शब्द यानी नेगेटिव वर्ड मिलेगा, तो रूल नंबर 5 का प्रयोग आपको करना होगा। तो चलिए कुछ सेंटेंसेस को बनाते हैं, देखते हैं, और उसे रूल नंबर 5 पर हम लोग बैठा करके सेंटेंस को बनाएंगे इंग्लिश में। जी हाँ, सेंटेंस का शुरुआत बिल्कुल क्या से हुआ है, लेकिन बीच में आपको नेगेटिव वर्ड नहीं मिल जाता है, इसलिए रूल नंबर 5 का प्रयोग करके बनाएंगे। चूँकि रूल नंबर 5 जो है रूल नंबर 2 का नेगेटिव है, तो सबसे पहले आप हैज में से क्या प्रयोग करिएगा, लेकिन सबको पहले आपको सब्जेक्ट पहचाना। सब्जेक्ट है ही यानी वह, तो इसके साथ लगता है हैज़, और सब्जेक्ट हो गया ही। ठीक है, उसके बाद नॉट का प्रयोग करिए, नॉट, उसके बाद बीन का प्रयोग करिए, उसके बाद बिफोर का प्रयोग करिए, तो खाना का हो जाएगा ईटिंग, ये बिफोर में आ जाएगा। क्या वह नहीं खाता रहा है, हैज़ ही नॉट बीन ईटिंग। ठीक है, उसी तरह इस सेंटेंस को भी बनाएंगे। सब्जेक्ट देखना आई, और आई के साथ लगता है हैव, तो हैव को आप शुरुआत में लिखेंगे, हैव आई, उसके बाद नॉट का प्रयोग करिए, नॉट, उसके बाद बीन का प्रयोग करिए, बीन, उसके बाद बिफोर, यानी जो वर्ब है उसका बिफोर। पढ़ना का होता है रीड, ING लग जाएगा, तो ये बिफोर बन जाएगा। क्या वह नहीं खाता रहा है, हैज़ ही नॉट बीन ईटिंग, क्या मैं नहीं पढ़ता रहा हूँ, हैव आई नॉट बीन रीडिंग। तो बहुत सारी सेंटेंसेस, 100, 200, 500 सेंटेंसेस आप बना सकते हैं, अनेक वर्ब्स का प्रयोग कर करके, और अपने ग्रुप्स में बोल सकते हैं, अपने टीचर से बोल सकते हैं। अपनी कॉपी निकालिए और बहुत सारे सेंटेंसेस को बनाइए इंग्लिश में। रूल नंबर 6 देखेंगे। रूल नंबर 6 जो है रूल नंबर 3 का निगेटिव है, यानी रूल नंबर 3 आपको बताया था, उसी का निगेटिव रूल नंबर 6 है। तो सेंटेंसेस हम लोग लेंगे और हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे, इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का प्रयास करेंगे। तो सेम सेंटेंसेस लेते हैं ताकि आपको समझने में कोई परेशानी समस्या नहीं होगी। अब हम लोग रूल नंबर 6 देखेंगे, जो कि लास्ट रूल है इसका। सेंटेंस वही लेता हूँ, अब देखना है, नहीं आ गया, मैं क्यों नहीं पढ़ता रहा हूँ। रूल नंबर 3 में क्या होता था, रूल नंबर 3 में सिर्फ आपको WH वर्ड्स मिलते थे सेंटेंस के बीच में, उसमें नेगेटिव नहीं था। तो रूल नंबर 6 जो है रूल नंबर 3 का नेगेटिव है, इसमें WH के साथ साथ नेगेटिव वर्ड भी मिलेगा। देखिए ये WH वर्ड है, लेकिन नेगेटिव, देखिए नेगेटिव मिला, इसलिए रूल नंबर 6 का प्रयोग करके हम लोग बनाएंगे। तो रूल नंबर 6 का प्रयोग होता है सबसे शुरुआत में WH,
तो WH मतलब इस वर्ड का जो इंग्लिश होगा उसको लिखेंगे। अब हैव या हैज, इसके लिए आपको सब्जेक्ट पहचानना होगा। सब्जेक्ट है वह के साथ यानी ही के साथ लगता है हैज़, ही के साथ लगता है हैज़। फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करिए, सब्जेक्ट है आपका ही। उसके बाद नॉट का प्रयोग करिए, फिर बीन का प्रयोग करिए और फिर बिफोर का प्रयोग। यानी ये आपका वर्ब है खाना, तो ये ईटिंग हो जाएगा, बिफोर के साथ आएगा। ठीक है, वह क्यों नहीं खाता रहा है, वाई हैज़ ही नॉट बीन ईटिंग। इस सेंटेंस को बनाएंगे। इसका भी शुरुआत WH वर्ड से करेंगे। जो WH वर्ड है ये है, इसका इंग्लिश होता है वाई का, क्यों का वाई। उसके बाद हैव या हैज़, इसके लिए सब्जेक्ट पहचानेंगे, है आई सब्जेक्ट और इसके साथ लगता है हैव। फिर सब्जेक्ट दीजिए, आपने पहले पहचान लिया सब्जेक्ट को आई। फिर यहाँ नॉट का प्रयोग करिए, चूँकि सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड आया है नहीं इसलिए। फिर बीन का प्रयोग करिए और फिर बिफोर, यानी बिफोर वर्ब का चौथा रूप, यानी रीड में ING लग जाएगा तो बिफोर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क देना आपके लिए ज़रूरी है, चूँकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना ज़रूरी है। वह क्यों नहीं खाता रहा है, वाई हैज़ ही नॉट बीन ईटिंग। मैं क्यों नहीं पढ़ता रहा हूँ, वाई हैव आई नॉट बीन रीडिंग। तो बच्चों बहुत सारे सेंटेंसेस को आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को आप हिंदी के सेंटेंसेस को आप बोल सकते हैं। इन सारे रूल्स का प्रयोग कर करके आपका इंप्रेशन आपके दोस्तों के बीच में अलग रहेगा, शानदार रहेगा, ज़बरदस्त रहेगा, जिंदाबाद रहेगा। तो ज़रूर से ज़रूर इन सारे रूल्स का प्रयोग करके आप सेंटेंसेस को बनाएं। और मैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ ये कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पे एक और वीडियो बनेगा, चूँकि इस वीडियो में बहुत ज़्यादा क्लियर जो छोटे छोटे पॉइंट्स थे उसको मैंने क्लियर किया। इसमें और भी बात बाकी है, वो नंबर पार्ट यानी पार्ट नंबर 2 में हम लोग सीखेंगे। इस पे एक और वीडियो बनाऊंगा। तो फिलहाल आप इन पे सेंटेंसेस बनाएं, इन सारे स्ट्रक्चर्स पे सेंटेंस बनाएं और अपना इम्प्रेशन दिखाएं। आपका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होगा। ये शानदार जिंदाबाद वीडियो है, इसको ज़रूर से ज़रूर देखना, एंड तक बार बार देखना। और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।